दिल दहला देने वाले ट्रेन हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद मौके का जायजा लेने पहुंचे। पीएम ने घटनास्थल का मुआयना किया, मंत्रियों अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, जिसके बाद अस्पताल में घायलों से बातचीत कर उनके दर्द के साझीदार बने। आसमान से ली गई ये तस्वीरें इस सदी के सबसे बड़े ट्रेन हादसे की तबाही को बयां कर रही हैं। दूर तक हादसे की शिकार बोगियां नजर आ रही हैं, जो यहां मची तबाही के बारे में साफ बयां कर रही है। और तबाही और त्रासदी के इसी आलम के बीच पीएम मोदी खुद बालासोर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेलवे के एक अधिकारी की ओर से बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान भी उसमें उनको जानकारी दे रहे हैं। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, सबसे बड़ा सवाल यह है। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए स्थानीय स्तर पे भी बहुत बड़ी तादाद में आम लोग मैं देख पा रही हूँ, जो अपने अपने मोबाइल कैमरे में इन तस्वीरों को कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन पीएम हादसे की उस जगह पर है। मौके पर मौजूद मंत्रियों के साथ पीएम मोदी घटनास्थल पर गए। अधिकारियों से हादसे की वजहों पर बात की, मौके पर चल रहे राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद मचा मौत का तांडव देखकर हर कोई सन्न था। इस दर्द की झलक पीएम मोदी के चेहरे पर भी साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे? इस दौरान आज तक ने जब पीएम मोदी से हादसे पर कुछ कहने का अनुरोध किया, तब भी पीएम मोदी चुप ही रहे। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और यकीनन बहुत धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी भी है। प्रधानमंत्री जी, आप कुछ बोलेंगे? प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? मौके पर अधिकारियों से चर्चा के बाद पीएम मोदी फोन पर बातचीत करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने घटनास्थल से ही स्वास्थ्य मंत्री और कैबिनेट सचिव से फोन पर बात की और निर्देश दिया कि हादसों में घायल लोगों को बेहतर इलाज और सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसके बाद पीएम बालासोर के अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उन परिजनों के दुख में उनके साथ है। घायलों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। शुक्रवार शाम हुए भीषण हादसे के बाद पूरा देश सन्न है। पीएम मोदी ने बालासोर पहुंचकर संदेश दिया कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ितों के साथ है। ओडिशा के बालासोर से चित्रा त्रिपाठी, आज तक। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे के बारे में अब आपको एनिमेशन के जरिए जरा बताते हैं, क्योंकि आप एक के बाद एक देखिए। दरअसल हुआ ये कि रेलवे की तरफ से अभी तक जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड में थी, उसे रोकना संभव ही नहीं था। आइए आपको एनिमेशन में जैसा हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, फुल स्पीड में जा रही है। उसी वक्त ट्रेन नंबर 12,481 जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस है, भागना बाजार स्टेशन के शालीमार चेन्नई मेन जो लाइन है उससे वो गुजर रही थी। उसी वक्त आप देखिए लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी, ट्रेन फुल स्पीड में थी। रेलवे के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेस को स्टेशन पर रोकना संभव नहीं था, जिसकी वजह से नतीजा यह हुआ कि 21 कोचेस डीरेल हो गई और 3 कोच डाउन लाइन पर चले गए। उसी समय डाउन लाइन पर वो कोचेस पड़ी थी और उसी डाउन लाइन पर 12,864 नंबर की ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस भागना बाजार स्टेशन से गुजर रही थी। कोचेस पहले से पड़ी थी और वो ट्रेन वहां पर आ गई। उसके बाद कोरोमंडल से उस ट्रेन की टक्कर हो गई और फिर जो हादसा है, ये ड्रोन की तस्वीरें
रूह कपा देती है, क्योंकि इन्हीं ड्रोन की तस्वीरों से समझ में आता है कि किस तरह से अलग अलग ट्रेनों की देखिए बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है। कौन से कोच किस ट्रेन का है सिर्फ शायद रंग से समझ में आ सकता है और बाहर के पेंट से। हालत ऐसी है कि जो कोचेस में लोग दबे होंगे उनके साथ क्या गुजरी होगी। उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनका इलाज भी चल रहा है इस वक्त, लेकिन कई लोगों ने अपनी जान खो दी। ये तस्वीरें आप देखिए और उसके बाद से आसपास से कई लोग आए जिन्होंने मदद की, जिन्होंने राहत कार्यों में सबसे ज्यादा आपको जो ये दिख रहे हैं ऑरेंज और येलो कलर के कपड़े में, वहां पर राहत कार्य करने वाली टीमें पहुंची, उन्होंने मदद की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हादसे में अगर किसी को किसी तरह से जिंदा बचाया जा सकता है तो कोई कसर इसमें ना रहे। जिंदगी और मौत के बीच की डोर कितनी बारीक है यही पता चलता है, नाजुक होती है। इस हादसे ने दिखा दिया 3 ट्रेन की इस टक्कर में 17 डिब्बे कागज की चिंदियों की तरह बिखर गए। वो वक्त, वो सांसें, वो तड़प, वो वेदना, एक भाई का तड़पना, एक बहन का सिसकना, एक पिता की बेबसी, कौन भूलेगा। क्या कसूर था एक माँ का, क्या खता थी उनकी। बोल कर निकला था लौट कर आऊंगा, चलता आऊंगा। इंतजार करना माँ, मैं जरूर आऊंगा। ये सफर सुहाना था, मंजिल भी करीब थी, लेकिन भारी पड़ी वो मनहूस शाम। पटरियों पर मौत दौड़ी, जिंदगी ने साथ छोड़ा। मंजिल आने से पहले उसने दम तोड़ा। सांस की आखिरी किश्त भी साथ छोड़ गई। रेल की पटरियों पर मौत दौड़ती आई। मंजिल से पहले जिंदगी काल के गाल में समाई। टूट गए सपने, बिखर गए वो ख्वाब, खत्म हुआ संसार, उजड़ गया, बिखर गया परिवार। अब आहें बची हैं, उखड़ी सांसें बची हैं। रेल पटरियों के बीच ये जिंदगी की हार है। कोई तो बताए, सैकड़ों मौत का कौन गुनहगार है। ओडिशा का बालासोर दर्द का स्टेशन बन गया है। 2 मुसाफिरों से भरी रेलगाड़ी और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गई। मौके का मंजर बेहद दर्दनाक। पटरियों पर वहां बिखरे मलबों में, ट्रेन की बोगियों में, चप्पे चप्पे पर आपको दर्द की कहानियां दिखेंगी। कहीं चप्पल बिखरे हैं, कहीं खाना है, कहीं बच्चों का सामान। ये रूह को हिला देने वाली तस्वीरें हैं। ये हौसले को पस्त कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये विनाश की विकराल की तस्वीरें हैं। बालासोर की ये तस्वीरें भीषण तबाही का दस्तावेज बनकर इतिहास में दर्ज हो गई हैं। एक से एक भयानक रेल हादसे जिंदगियां लील लेते रहे हैं, लेकिन ऐसा हादसा पहले कभी न देखा और सुना गया। 3 ट्रेनों की ऐसी टक्कर पहले कभी नहीं देखी गई। जो बोगी है ये बिल्कुल, ये जरा देखिए, बहुत ही खराब। थोड़ा श्याम इधर आइए, जरा देखिए और मैं दर्शकों को समझाऊंगा। ये रेलवे के पटरी है। शायद इस तरीके की छवि हम मूवीज में देखते होंगे। इतना भीषण रहा कि रेलवे के पटरी, ये जो बोगी है उसके
जो निचला वाला हिस्सा है उसको फाड़ कर मानो जैसे फालानुमा एक स्थिति पैदा हुआ और ऊपर तक, बिल्कुल इस डब्बे के ऊपर तक पहुंचती है। ये बहुत ही दर्दनाक और ये स्पष्ट बयां करने वाला हिस्सा है कितना भीषण ये हादसा आप देख सकते हैं। 3 ट्रेन की इस टक्कर में 17 डिब्बे कागज की चिंदियों की तरह बिखर गए। इस्पाती और फौलादी बोगियां और इंजन सूखे तिनकों की तरह तितर बितर हो गए। जब डिब्बे, इंजन और पटरी का ये हाल है तो इनमें मौजूद इंसानों की तो बिसात ही क्या। जरा इन बेजान चीजों को देखिए। ये चप्पल अब पटरी पर यूं ही पड़े हैं। इस सूटकेस का सफर यही खत्म हो जाता है। ये खाने पीने की चीजों का कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं। शाम के चढ़ते अंधियारे के साथ इन बोगियों में मौजूद मुसाफिरों की जिंदगी को मौत के अंधेरे ने ऐसा घेर लिया कि अलविदा कहने का भी वक्त नहीं रहा। आज तक संवाददाता जब चकनाचूर हो चुके डिब्बे के भीतर घुसे तो हादसे का सायरन सुबह तक बज रहा था, लेकिन अब इस सायरन को सुनने की कोई जरूरत ही नहीं रही। मैं मेरा जो ध्वनि को विराम देता हूं और ये आवाज को सुनाना बहुत जरूरी है। ये अलार्म जो है वो अब भी बज रहा है, यानी ये चेतावनी थी कि कुछ हादसा हो गया है। अब आगे लिए चलते हैं। हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इस कोच के अंदर जो चीजें हैं रेलवे की तरफ से दी गई, जो पिलोज और जो चीजें हैं वो बिखरी पड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे और एक दूसरा कोच, ये एसी कोच है, कंपार्टमेंट जो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। थोड़ा बचते बचाते आइएगा सैम, और हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी एनडीआरएफ के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे और इन सब बोगियों के जरिए वो अंदर जाकर तलाश कर रहे हैं कि कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो कमरा है बिल्कुल बिखर चुका है। जिंदगी और मौत के बीच की डोर कितनी बारीक और नाजुक होती है, इस हादसे ने दिखा दिया। क्षण भर पहले इन बोगियों में जिंदगियां आबाद रही होंगी। कोई गुनगुना रहा होगा, कोई मुस्कुरा रहा होगा, कोई किस्से सुना रहा होगा और कोई नींद के आगोश में सपनों की उड़ान भर रहा होगा। आने वाली तबाही से बेफिक्र, अनजान, इस एहसास से अछूता कि मौत उनका इंतजार कर रही है। सर पहले जैसे कि वो गाड़ी चलते चलते पता चला कि पटरी से गाड़ी उतरा, ऐसे ऐसे करते करते फिर पलटी मार दिया। तो आप लोग सेंस में थे? जी नहीं, मेरे ऊपर वो सीट टूट के गिरा गया। सीट टूट के गिर गया आपके ऊपर? हाँ, मैं उसमें जता गया था तो दूसरा आदमी सीट हटा के निकाला मेरे को बाहर। विनाश की सुनामी हादसे की शक्ल में त्राही त्राही कर गई, लेकिन क्या इस दुखद कहानी का अंत यही हो जाना चाहिए? कतई नहीं। ये तो तय होना ही चाहिए कि इस हादसे की वजह क्या रही, क्या इसे टाला जा सकता था? अगर हाँ, तो इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? ऋतिक मंडल के साथ इंद्रजीत कुंडू, बालासोर, आज तक।